हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट सुपी। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज फिर मैं एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर से एक नए वीडियो को देखते हैं। वो बाबू, मैं ये कह रही थी कि गर्मियाँ आ गई हैं, इस बार कूलर या एसी कुछ ले लेते। अच्छा, बाहर देख के आना पेड़ किस किस चीज के लगे हैं। कूलर से और पेड़ का क्या कनेक्शन? आम का, अमरूद का और नींबू का। क्यों, पैसे का पेड़ नहीं मिला? और अभी तो रुको। लेकिन बढ़िया है। बाबू मुझे 10,000 रुपए देना जरा, मुझे शॉपिंग पे जाना है। अंदर अलमारी में रखे हैं, ले लो। अलमारी में तो कुछ नहीं है। कभी कमा कर रखा होगा तभी तो मिलेगा। मैं गाली नहीं दे सकता। वो देख। ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अरे वो मैं रैपिडो बाइक पिंक की ना कैप्टन बन गई हूँ। क्या कैप्टन? हाँ, अब से खाना बन जाना चाहिए, सफाई हो जानी चाहिए और मेरे आने से पहले बच्चा सो जाना चाहिए। आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के अगर पढ़ाई में कम नंबर आते हैं तो मैं जिम्मेदार। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगर मेरे बच्चे पूरा दिन मोबाइल देखते हैं तो मैं जिम्मेदार। अगर मेरे बच्चों में संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है तो मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर का बीपी और शुगर हाई रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। अगर मेरी नंदों का मेरे घर आना जाना बंद है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और अगर मेरा घर पूरा फैला रहता है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और मेरे पति का उनके रिश्तेदारों के साथ अगर कलेश है तो उसकी जिम्मेदार मैं। और तो और, अब देख तू। अगर मेरे पति का पेट साफ नहीं हुआ है तो उसकी जिम्मेदार भी मैं। अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। सिर्फ बच्चे को पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता। बच्चे की अच्छी परवरिश होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चे को पालने के लिए क्या कर सकते हैं? अब देख तू। मुझे अगर अपने बच्चे को पालने के लिए किसी औरत के साथ सोना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। औरत के साथ सोएगा तो? औरत के साथ सोएगा? अपने बच्चे को पालने के लिए औरत के साथ सोएगा तो? आपके हिसाब से बहू किसे कहते हैं? अब देख तू। बहू, जहाँ गाली देने का मन करे फिर भी मुस्कुराना पड़े सही बात उसे है। बहू कहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। जिसे हर बात पर लोग क्या कहेंगे सोचना पड़े उसे बहू कहते हैं। जिसे अपनी मर्जी का खाना छोड़कर सबकी पसंद का खाना बनाना पड़े उसे बहू कहते हैं। जहाँ थक जाओ फिर भी ठीक हूँ कहना पड़े उसे बहू कहते हैं। जहाँ गलती चाहे किसी की भी हो, समझौता सिर्फ बहू को करना पड़े उसे बहू कहते हैं। जहाँ बेटी बनकर जाओ लेकिन हर दिन खुद को साबित करना पड़े उसे बहू कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, पति अगर शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, जुआरी और लौंडियाबाज हो फिर भी उसे पति परमेश्वर मानना पड़े उसे बहू कहते हैं। आपके हिसाब से पति किसे कहते हैं? अब देख तू। पति जो कुछ भी बना लो बोलकर खाने के टाइम पर मुंह बनाए उसे पति कहते हैं। अभी और सुनिए। जो सबके सामने बेइज्जती करके अकेले में प्यार दिखाए उसे पति कहते हैं। जो खुद सबसे घंटों तक बात करे और पत्नी के बात करने पर बोले अच्छे घर की बहुएं ऐसा नहीं करती उसे पति कहते हैं। जो भी काम बोलो अभी करता हूँ और वो अभी कभी ना आए उसे पति कहते हैं। क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया? जो अपने दोस्तों के लिए हमेशा फ्री हो और अपनी पत्नी की बारी पर हमेशा बिजी रहे उसे पति कहते हैं। जो अपनी मम्मी के टाइम पर श्रवण कुमार और मेरी मम्मी के टाइम पर गांधारी बन जाए उसे पति कहते हैं। और तो और, जिसे अपनी औरत को छोड़कर दुनिया की सारी औरतें पसंद आए उसे पति कहते हैं। आपके हिसाब से ससुराल किसे कहते हैं? अब देख तू। ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ घर की इज्जत बहू के पल्लू और उसकी चुप्पी में बंधी होती है। बेटा चाहे दुनिया में गू खाता फिरे। यही नहीं, अभी और सुनिए। मायके की बुराई यहाँ पर धर्म माना जाता है और ससुराल की एक सच्चाई यहाँ पर पाप। और अभी तो रुको। वैसे यहाँ बहू को लक्ष्मी कहते हैं लेकिन नौकरानी से भी बदतर बर्ताव करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ससुराल एक ऐसी जगह है जहाँ एडजस्ट वर्ड सिर्फ बहू के लिए बना है, बाकी सब तो पैदाइशी परफेक्ट होते हैं।
यहाँ बहू का काम नोटिस नहीं होता, लेकिन उसकी छोटी सी भी कमी एकदम नोटिस हो जाती है। बेचारा पैरोट की यहाँ तरह बहू बैठा को है। समझने वाले कम, लेकिन समझाने वाले ज्यादा मिलते हैं। जहाँ बेटे को राजा बाबू और बहू को पैरों की जूती समझा जाता है, ससुराल उसे कहते हैं। डर है। आपको क्या लगता है शादी के बाद सबसे ज्यादा गलती किसकी होती है? गलती और किसकी? मेरी। मैं चुप रहूं तो एटीट्यूड, बोल दूं तो बदतमीज, हंस दूं तो दांत फाड़ना, रो दूं तो ड्रामा, काम करूं तो दिखावा, आराम करूं तो कामचोर, खुश रहूं तो मनमौजी, बीमार रहूं तो नौटंकी, मेकअप करूं तो कैरेक्टरलेस, सिंपल रहूं तो गवार, और तो और अगर ये मेरा पति कहीं मुंह काला कर रहा हो तो शक्की भी मैं। आपके हिसाब से सास किसे कहते हैं? सास वो होती है जिसकी खुद की बेटी नंगी घूमे तो नादान, लेकिन बहू का घूंघट जमीन तक होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सास वो होती है जो बहू को बात बात पर ताना मारे कि मेरे बेटे के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी थी, जैसे हम तो सड़क पर कटोरा लेके लड़कों की भीख मांग रहे थे। सास वो होती है जो बात बात पर बहू को समझाए कि मैंने मेरे बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला है, जैसे हमें तो हमारी माँ ने मीशो से ऑर्डर किया है। सास वो होती है अगर दामाद बेटी को प्यार करे तो राम मिला है, और वहीं अगर बेटा बहू को प्यार करे तो बहू ने बेटे पर काला जादू कर दिया। सुनने को मिलता है। सास वो होती है जो शादी से पहले बोलती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, और वहीं शादी के बाद बोलती है कि तेरे माँ बाप ने दिया ही क्या है। और तो और इतना कुछ सुनने के बाद ये जो मेरा खसम है वो मुझे कहता है कि सास को अपनी माँ समझो। इस तेज पत्ते की शक्ल वाले को मैं कैसे समझाऊं कि जैसे दाल चीनी में दाल नहीं होती, आमलेट में आम नहीं होता, और कोलगेट में गेट नहीं होता, वैसे कभी सासू माँ में माँ नहीं होती। समझ में आई चीजों को? हमको सिर्फ फांसी का सजा। देखो बाबू, हमको बाकी टीचर जैसा लंद फंद मत समझना, ठीक है? हम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है। अगर कोई भी बच्चा गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाते हुए हमको दिख गया, 100 रुपया तुरंत फाइन लगेगा। दूसरा बार अगर दिखा 200 रुपया फाइन लगेगा। तीसरा बार अगर पकड़ा गया सीधे 500 रुपया फाइन करेंगे। जी क्या? वैसे मंथली पास कितने का बनेगा? तो सो आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगता है और किस टाइप का मैं रिएक्शन आप सभी के लिए लेकर आऊँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद आप सभी से अलविदा कहती हूँ। बाय बाय।